बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी कोई खबर प्रोपोगेट होती है सभी जगह और हमें सुनने में आती है जो हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हेरिटेज को, हिस्ट्री को गौरवान्वित करने वाली होती है, हमें प्राइड एंड ग्लोरी को महसूस कराने वाली होती है। जैसे रिसेंट न्यूज़ है कि संस्कृत को एआई के लिए बेस्ट लैंग्वेज कंसिडर किया जा रहा है। इसका आधार क्या है? 1985 में सबमिट की गई रिसर्च जो रिग ब्रिक्स ने की थी। इस बात को समझने के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो उसके दो पहलू हमें समझने होंगे। एक तो प्रोसीजर राइटिंग और दूसरा किसके लिए प्रोसीजर राइट किया गया। प्रोसीजर राइटिंग का मतलब है कि हमने रूल बना दिए। रूल का मतलब होता है यस और नो। इसलिए जितनी भी राइटिंग होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में होती है। कोई भी लैंग्वेज हो, लेयर्ड हो, फिनिश्ड हो, अनफिनिश्ड हो, रॉ हो, हम कोर लैंग्वेजेस की बात करें या कोर के बाद हम फ्रेमवर्क्स की बात करें, तो जो भी फ्रेमवर्क हैं वो सहूलियत है राइटर्स के लिए और कुछ नहीं है। तो जो लिखा जा रहा है, जैसे हमने कोई नियम बना दिया, अपने घर में भी हम नियम बनाते हैं कि भाई कोई मेहमान आए तो उसको पानी देना है, उसको मिठाई देना है, छोटे छोटे नियम हैं, प्रोसीजर्स हैं। वैसे ही जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है कि डिजिटल में, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक में जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के बाद पहली स्क्रीन कौन सी आएगी, उस स्क्रीन में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे, किसी ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आप करते क्या हो, एक एक कदम आगे बढ़ाते हो, और जो कदम आप आगे बढ़ाते हो उस कदम के साथ एक नई चीज़ खुल के आती है। मतलब कदम क्या है? आपके प्रोसीजर्स हैं कि आपने स्टेप्स लिए और उस स्टेप के बाद आपको जो मिला, जो सामने डिस्प्ले हुआ, जो आपको वॉइस सुनने को मिली, वीडियो देखने को मिला, या कोई कंटेंट है, इमेज देखने को मिली, कोई नॉलेज मिली, जो कुछ भी मिला आपको, वो क्या है? उसी के लिए प्रोसीजर्स लिखे गए। उसको हम डेटाबेस भी बोल सकते हैं, नॉलेज भी बोल सकते हैं, एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया भी बोल सकते हैं, या वृहद कोश, भंडार। जो कंटेंट है उस कंटेंट को फैच करना है। अब इसी नॉलेज को जब हम रियल लाइफ में देखें तो ये हर तरीके से यूज़फुल है। आप आज अलेक्सा को देखो, हर घर में अलेक्सा एस्टेब्लिश्ड है। अलेक्सा को आप कुछ बोलते हो तो अलेक्सा वो काम करती है, आपको रिस्पॉन्ड करती है। अब अगर यहाँ पर अलेक्सा ठीक काम कर रही है या बाकी सारी मशीन्स लगभग ठीक काम कर रही हैं, तो आज से 36-37 साल पहले ऐसा क्यों देखा गया कि संस्कृत ही बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है, या आज उन बातों को दोबारा से रिकंसीडर क्यों किया जा रहा है? इसका आधार इतना है, जैसे कि हमारे जो आपने जब घर में रहे होगे तो आपने सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा से एक बात बोलते हैं कि घाट घाट पे पानी बदले और कोस कोस पे वानी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे नदी के साथ आगे बढ़ो तो हर घाट पे पानी का टेस्ट बदल जाता है, और वैसे ही हर कोस पे आप थोड़ा सा चल लोगे 2, 4, 5, 6 किलोमीटर, तो हर माइल के बाद आपको वाणी में, मतलब लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाएंगे। या तो एक्सेंट बदल जाएगा, थोड़ा सा वर्ड बोलने के तरीका बदल जाएंगे। तो वैसे ही जैसे हिंदुस्तान को देखो तो हिंदुस्तान में आप थोड़ी थोड़ी दूर पे जाते हो, आपको लोग अलग तरीके के मिल जाते हैं, उनकी भाषा अलग तरीके की मिल जाती है। तो ये जो एम्बिगिटी है, कन्फ्यूज़न है कि आप अगर बुंदेलखंडी समझते हो तो भोजपुरी समझने में दिक्कत होगी आपको, इतना तो फ़र्क आएगा। अब अगर कोई कमांड या किसी भी रूट से, जैसे हमें यूनिक आइडेंटिकल कोई डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक शब्द की रिलेटिविटी, मतलब जो बेस वर्ड बना रहे हैं, जो मार्क बना रहे हैं, जैसे मार्क बनाया, अब जैसे हमने कोई एरो बनाया जो आगे की तरफ दिखता है, आगे की तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब आगे ही जाना हुआ, जिस डायरेक्शन में एरो का मुंह है उसी तरफ जाना हुआ। तो ये जो यूनिकनेस है इसकी, ये इसको यूनिक बनाती है। इसलिए मार्क जो चिन्ह होते हैं उनको उसी तरीके से पढ़ाया जाता है और सभी लैंग्वेजेस में वो सेम ही रहता है। संस्कृत की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो ऐसी ही है। इसमें ग्रामर्स के रूल चेंज नहीं होते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इतना वृहद शब्दकोश है और इतने स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स होने के बाद कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 102-103 अरब से भी ज़्यादा के शब्दकोश हो चुके हैं, और ये एक्सपेंड भी किए जा सकते हैं। छोटे छोटे मार्क से जो शब्द बन जाते हैं, उन शब्द का लिटरल मीनिंग कभी नहीं बदलता, अगर वो जंबल्स भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो जो आधार है किसी भी डायरेक्टरी का, शब्दकोश का, कि अगर मशीन को कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई कमांड ढूंढनी है, ये जो बात हो रही है ये हमारे लिए नहीं हो रही है, ये मशीन के लिए बात हो रही है। हम तो अपनी ही लैंग्वेज में कमांड देंगे ना, हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे, लेकिन मशीन को अगर वो प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना है तो मशीन के लिए भी यूनिक होना चाहिए। तो मशीन लर्निंग के लिए कि मशीन एडवांस फंक्शन करे, मशीन कभी भी कोई गलत चॉइस ना करे,
जैसे मशीन को आप कोई कमांड देते हैं और मशीन के पास अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरी कमांड या अल्टरनेटिव वर्ड या एक्सेप्शन मिल जाता है, सो देयर आर चांसेस ऑफ फैटल एरर। अब भविष्य में ये फैटल एरर कंसीडर ही नहीं की जा सकती, क्योंकि गाड़ियाँ मशीन चलाएंगी, प्लेन मशीन उड़ाएंगे, आपके घर की डिलीवरी ड्रोन्स करेंगे। तो अगर मशीन ने एरर की, सो देयर कैन बी बहुत सारी जो एनामोली हो जाएगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, फ्रेमवर्क में। और जब पूरा का पूरा डिपेंडेंस आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपके जो डेली एक्टिविटी हैं, घर में रोबोट्स काम कर रहे होंगे भविष्य में, तो उस केस में अगर कहीं पर भी फ्लक्चुएशन हुआ, एनामोली हुई, तो मशीनें इंटरकनेक्टेड होंगी क्योंकि सेम डेटाबेस होगा, उनको फैचिंग सेम तरीके से होगी। तो ये एनामोली को, ये डीस्ट्रक्चरिंग को, प्रोसीजर्स के फेल को अगर हमें फ्यूटाइल रखना है, फर्टाइल रखना है, प्रोडक्टिव रखना है एंड करेक्ट रखना है कि ऑलवेज दे मेक राइट डिसीजंस, सो दैट ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन डैमेज या किसी तरीके का भी डैमेज ना हो। इसीलिए संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस, स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स और शब्दों के मीनिंग ना बदलना, और वृहद शब्दकोश। तो अगर संस्कृत का कोई वर्ड रख दिया जाए तो उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अटैच कर दी जा सकती है। तो मार्किंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, मशीन के बेस्ट डिसीजन के लिए एंड कमांड प्रोसेसिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एवर बी कंसीडर्ड। इसीलिए संस्कृत यूनिक है। अब संस्कृत के बारे में हमने कई बार बात की। संस्कृत का आधार ही और फाउंडेशन ही कमांड है, ध्वनि है, साउंड है। तो साउंड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई साउंड इज़ मेड, तो साउंड अपने आप में यूनिक है। अगर कोई बात कही जा रही है, एक व्यक्ति जो बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उसी बात को कहता है, तो दोनों के कहने में जो ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, जो आवृत्ति है, जो एनर्जी है और जो वाइब्रेशंस रिलीज हो रही हैं, वो यूनिक होगी। तो संस्कृत की जो आधारशिला रखी गई है, वो फाउंडेशन है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन साउंड, क्योंकि साउंड ही एग्जिस्टेंस का आधार है। तो इसलिए संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। और ये हमारे लिए नहीं, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडिया और इंडियन हेरिटेज, जो हमारा जो पुराण है, वेदास है, हम जो भी बात करते हैं, दे आर रिटन इन संस्कृत बिकॉज वो जो नॉलेज है, विजडम है, वो अनअल्टरेबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो आपने दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की तो बदल जाएगा मीनिंग, लेकिन अगर आपने संस्कृत में समझने की कोशिश की, द मीनिंग विल रिमेन सेम, इट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज। और इसलिए हज़ारों सालों से जो विजडम है, उसकी धारा है, वो सतत प्रवाह होती चली आ रही है। तो आगे भी होगा। हम उस समय भी एआई को समझते थे, आज भी हम एआई को समझते हैं। आधारशिला हमारी जो मेटावर्स की आज जो रखी जा रही है और जो यूनिवर्स की आधारशिला है, उसमें कोई भी फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। मेटावर्स हमारी साइकोलॉजी का क्रिएशन है, हमारे मन का क्रिएशन है, जो हम चाहते थे क्रिएट करना, नाउ इट इज़ डिजिटल और वर्चुअल। और यूनिवर्स ब्रह्मा जी की साइकोलॉजी का क्रिएशन है, जो हमने बताया। रेफरेंस है बट द स्टोरी रिमेन्स सेम। हम क्रिएट कर रहे हैं, ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं, नाउ वी आर बिकमिंग क्रिएटर, और ब्रह्मा ने भी क्रिएट किया है। तो बहुत सारी रिलेटिविटी है, जो भी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनकी कहानियों का रेफरेंस, उनके प्रोसीजर्स का रेफरेंस हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमेशा से रहा है और ये मिलता रहेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे उन डायमेंशंस में अप्रोच करने वाले हैं जो स्थूल से परे हैं, सूक्ष्म हैं, और जितना हम सूक्ष्म जाएंगे उतना ही रिलेवेंट हमारा इतिहास, हमारे पुराण और हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, वो रिलेवेंट होती चली जाएगी। आप इसीलिए देख रहे हैं कि जितना भी राइज हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, उतना ही ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा आधार है और इस चीज़ से हम सभी को जुड़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए कि हम धीरे धीरे संस्कृत को भी सीखते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत की ज़्यादा बात करते हैं, उनको संस्कृत समझ में ही नहीं आती। तो संस्कृत इज़ द फाउंडेशन एंड स्टार्ट लर्निंग इट इन ए वेज, क्योंकि संस्कृत के ग्रामेटिकल रूल्स बहुत फिक्स हैं, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसको समझने के लिए यू नीड टू एक्चुअली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू द लैंग्वेज। सभी भाषाओं के साथ होता है, लेकिन संस्कृत का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, वृहद है, तरीके अलग हैं। तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ये भाषा शुद्धि भी करती है, विशुद्धि चक्र को जागृत भी करती है। तो बहुत सारे बेनिफिट पर्सनल लाइफ में भी हैं। तो जो बातें हो रही हैं, जो र्यूमर्स नहीं हैं, जो बेसिकली रिसर्च पेपर का पार्ट है, एंड इंटरनली लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ इन सपोर्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज।
accomplished.